छीन लिया, अल्लाह ने हमसे हमारी ट्रांसपोर्ट छीन ली, हमारी सड़कें तबाह बर्बाद हो गई, हमारे शहर को कचरा कुंडी बना दिया, रात में लाइट नहीं, दिन में गैस नहीं, न स्कूल में तालीम रही, न अस्पताल में दवा रही, हर तरफ तबाही बर्बादी। जो शहर तमाम पाकिस्तान के लोगों को रोजगार देता था, उस शहर के नौजवान अपनी नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहे। इस शहर में बिजनेस चला गया, हर पार्टी ने अपना शोधा कब्रिस्तान आबाद किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, पाक सरजमीन पार्टी में वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने सारे दुनिया के मनसब दे रखे थे, सारी दुनिया की पावर दे रखी थी। आज से 19 साल पहले मेरे रब ने मुझे एमपीए बना दिया, आज से 18 साल पहले मेरे रब ने मुझे वजीर बना दिया, आज से 16 साल पहले मेरे रब ने मुझे कराची जैसे शहर का मेयर बना दिया, आज से 9 साल पहले मेरे रब ने मुझे सेनेटर बना दिया। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये इलेक्शन, ये एमएनए एमपीए की सीट हमारी मंजिल नहीं है। हमने उसको चूतियों की नोक पे रखा है। हमने कभी इन ओहदों को, हम वो लोग नहीं है जो पहली दफा एमएनए बनकर या पहली दफा आपके वोटों से कामयाब हो गया अगर अल्लाह ने हमें किया तो नहीं। इसलिए हमने भाइयों को भाइयों से लड़ाकर हमने वोट नहीं मांगा, हमने कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ने वालों का दुश्मन बनाकर वोट नहीं मांगा। हमने हर काम से पहले ये सोचा है कि इसमें रब राजी होगा या नाराज होगा। इसलिए मैं पहले दिन से बोलता चला आ रहा हूं कि देखो, ये सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच ये हमारी दुनिया की पहचान है। मुस्तफा कमाल मरकर कब्र में जाएगा तो ये आवाज नहीं लगेगी कि ये मुहाजिर आ गया मुस्तफा कमाल, ये बनारस का पख्तून मरकर कब्र में जाएगा तो आवाज नहीं लगेगी कि बनारस चौरंगी से पख्तून आ गया मरकर। न पंजाबी की आवाज लगेगी कब्र में, न बलोच की आवाज लगेगी। अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हो तो कब्र में और हशर के मैदान में तुम्हारी और मेरी पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हम रसूल की उम्मत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस रसूल की उम्मत में मैं अपने वोटों के लिए मुहाजिरों को पख्तून से लड़ाऊं, कोई अपने वोटों के लिए पख्तूनों को मुहाजिरों से लड़ाए, कोई मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाए, बलोचों से लड़ाए, आपस में लड़ाई करवाए ताकि उसको वोट ज्यादा मिलेंगे। याद रखो, ये वोट लेकर अगर कामयाब होना होता, अगर सारी चीजें सही होनी होती तो वोट देने वालों को, मिलने वालों को 35 सालों से वोट मिल गए, ताकत मिल गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। जिसके साथ अल्लाह की ताईद, अल्लाह की रजा हासिल है वो कामयाब है। हमने यहाँ जो इस 40 सालों की सियासत हुई है, हमने रसूल की उम्मत को टुकड़े टुकड़े किया है। उसको करके अल्लाह का रसूल और अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं हुआ, अल्लाह और उसका रसूल नाराज हुआ। यही वजह है कि आज 40 सालों से आप मुसलसल वोट देते चले आ रहे हो, एमपीए बनाते चले आ रहे हो, वजीर बनाते चले आ रहे हो, मेयर बनाते चले आ रहे हो, लेकिन हमारे हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। 20 साल पहले, 30 साल पहले पानी का मसला नहीं था, आज है। 20-30 साल पहले कचरे का मसला नहीं था, आज है। 20-30 साल पहले सरकारी स्कूल में ऐसी तालीम थी कि वहां से निकलने वाला बच्चा जर्नल बन रहा था, जज बन रहा था, डॉक्टर बन रहा था, इंजीनियर बन रहा था। आज वहां से चपरासी भी बनकर नहीं निकल सकता। 20-30 साल पहले अस्पतालों में दवा की प्रॉब्लम नहीं थी। 20-30 साल पहले हमारी लाइट नहीं जाती थी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया चांद पर जा रही है, हम अपनी गटर लाइनों को सही नहीं कर पा रहे। दुनिया चांद पर जा रही है, हम कराची जैसे 70% कमा कर देने वाले शहर से कचरा नहीं उठा पा रहे। हर एक लोगों के लिए सोच
ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، جب میں اور انیس کام خانی اس شہر میں واپس آئے تھے 2016 3 مارچ میں، تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتا تھا۔ 22 نوجوان روزانہ مرتا تھا۔ زبان کی بنیاد پر 22 لوگ ایوریج، کبھی 100 بھی مرتے تھے، کبھی 25 بھی مرتے تھے، کبھی 18 بھی مرتے تھے۔ لیکن بھائی اگر ایوریج نکالو گے، ہر دن کا ایوریج 22 آدمی مرتا تھا۔ نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہے۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ایک ڈبہ چلتا تھا، ایک خبر چلتی تھی، فلاں جگہ فائرنگ 4 مر گئے، فلاں جگہ فائرنگ 2 مر گئے، فلاں جگہ فائرنگ 2 مر گئے۔ یہ سارے حالات تھے۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں جب ان کا مرد گھر سے باہر جاتا تھا تو جانماز بچھا کر دعا میں بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں کب کس کی کیسے خبر آئے گی۔ یہ حشر تھا کراچی کا۔ ہم عہدے والے لوگ تھے، ہم ایم پی ایم ایل اے وزیر بننے والے لوگ تھے۔ ہم نے لات مار کر، میں نے اور انیس کام خانی نے آ کر اس شہر میں اس وقت سچ بولا ہے، سب چیزوں کو قربان کر کے۔ جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، آج ہر آدمی بات کر لیتا ہے، لیکن آج سے 5 سال پہلے سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، اور ہمارے ساتھ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ میں نے اور انیس کام خانی نے آ کر آواز لگائی، اللہ کو بڑا مان کر اس کی رضا کی خاطر مرنے سے پہلے آواز لگا کر مرنا چاہتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہمیں زندگی دے گا، ہم کو اپنی طرف سے موت کا فیصلہ کر کے آئے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار بردار جتھا نہیں تھا، کوئی کلاشن کو بردار لوگ نہیں تھے، کوئی لشکر نہیں تھا، ہم 2 انسان تھے۔ اللہ کا ہمارے ساتھ اور ہم 2 تھے۔ ہم یہاں مرنے آئے تھے، لیکن رب نے ہمارے سچ کے سامنے تمام ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان سے ساری مارنے کی طاقت چھین لی۔ آج ہم 2 لوگوں سے یہ قافلہ لاکھوں لوگوں کا بن گیا ہے، لاکھوں لوگوں کا قافلہ بن گیا ہے۔ آج میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے میری بات مہاجروں کے دلوں میں ڈالی، اس نے میری بات پختون نوجوانوں کے دلوں میں ڈالی، اس نے میری بات پنجابیوں کے، بلوچوں کے، سندھیوں کے دلوں میں ڈالی۔ آج پاک سرزمین پارٹی لاڑکانہ میں جا کر سندھیوں کا جلسہ کرتی ہے، آج پاک سرزمین پارٹی سوراب گوشت پر جا کر پختونوں کا جلسہ کرتی ہے، آج پاک سرزمین پارٹی کوئٹہ میں جا کر بلوچوں کا اور پختونوں کا جلسہ کرتی ہے، آج پاک سرزمین پارٹی ریاست آباد میں صرف کارنر میٹنگ کرتی ہے مہاجروں کے جلسے کے علاقے میں، تو وہ جلسہ بن جاتا ہے۔ آج ہر زبان بولنے والا الحمدللہ آج ہماری بات اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ اب سے چند ہفتے پہلے ہم نے سوراب روڈ پر جا کر صرف پختونوں کا جلسہ کیا، کس لیے؟ ووٹ مانگنے کے لیے نہیں، ووٹ مانگنے کے لیے نہیں۔ 40 سالوں سے 2 کلمہ پڑھنے والے بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ 40 سالوں سے اس جگہ پہ مہاجر اور پختون ایک ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یا تو یہ اس کو مار دے یا تو وہ اس کو مار دے۔ 40 سالوں سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے یہ رتبہ دیا، یہ مقام دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی امت کے 2 کلمہ پڑھنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ آج وہ جو ایک دوسرے پہ گولیاں چلاتے تھے، بندوق تانتے تھے، اللہ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پختون اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لے کر مہاجروں کے اوپر وہاں پر پھول برسا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں 2 کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو آپس میں ایک کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں ووٹ چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ ووٹ جب چاہے گا مصطفیٰ کمال کو دلوا دے گا۔ ووٹ مسئلہ نہیں ہے، ووٹ سے عزت نہیں ملتی، وزیر اعظم، وزیر ایم ایل اے کی سیٹ سے عزت نہیں ملتی۔
मिलती। आज देखो लोग बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हर मेरी माँ बहन बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर गरीब आदमी, उसके दिल से दुआएं निकलती है जब लाइट जाती है, उसके दिल से बदुआएं निकलती है जब वो कोई सौदा लेने जाता है, जब वो रोड पर चलता है, जब उसके घर पर पानी नहीं आता है, उसके दिल से बदुआएं निकलती है। लानत है ऐसी जिम्मेदारी पर, ऐसे ओहदे पर कि आप अल्लाह की मखलूक की बदुआएं लेकर मरो। ये कुर्सी कब्र में नहीं जाएगी, ये ओहदे कब्र में नहीं जाएंगे। जिसके पास जितना ओहदा है बड़ा, उसको उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। आज अल्लाह की मखलूक परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज अल्लाह की मखलूक परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे पख्तून साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मुहाजिर भाइयों, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो मेरा ये मानना है कि ये दुनिया कोई वजीर आजम एमएनए एमपीए नहीं चला रहा, ये दुनिया मेरा रब चला रहा है। वो कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर, रब की मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी टूट कर नहीं गिरता। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी टूट कर नहीं गिरता। तो आज मेरे घर में पानी उसकी मर्जी के बगैर कैसे आ जाएगा? आज मेरी बिजली उसकी मर्जी के बगैर कैसे आ जाएगी? आज ये महंगाई उसकी मर्जी के बगैर कैसे कम हो जाएगी? लेकिन वो तो सारा इख्तियार रखता है। वो हम पर जुल्म करने वालों को नेस्त नाबूद क्यों नहीं कर रहा? वो हम पर जुल्म करने वालों को नेस्त नाबूद क्यों नहीं कर रहा? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो कोशिश किए बगैर किसी को मदद भेजे, और अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि अपनी गलतियों को सही किए बगैर अल्लाह अपनी रजा किसी के साथ शामिल करे। हमने इस शहर में वो मंजर देखा है कि कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले सदा हुए हैं 40 सालों में। रब हमसे रूठ गया, उसने हमारा पानी छीन लिया, उसने हमारा सीवरेज निजाम तबाह बर्बाद कर दिया, उसने हमारी बिजली छीन ली, उसने हमारी तालीम छीन ली, उसने हमारा अमन छीन लिया। आओ आओ आओ, ऐ मेरे साथियों, ऐ बुजुर्गों, नौजवानों, चाहे तुम कोई भी जुबान बोलते हो, चाहे तुम्हारा कोई भी मसलक है, चाहे तुम कोई किसी भी कबीले के हो, आओ एक होकर रब को राजी करते हैं। ये पाक सरजमीन पार्टी वो प्लेटफॉर्म है, वो परचम है जहां पर हर इंसान की कदर है। हमने अल्लाह की मखलूक को, जो इंसान है, चाहे उसकी कोई भी जुबान हो, कोई भी मसलक हो, किसी भी कबीले का हो, वो हमारे लिए मोहतरम है। इसलिए नहीं कि मुझे उससे वोट चाहिए, इसलिए कि मुझे रब की रजा चाहिए। रब ऐसे करने वालों के साथ ही शामिल होता है। हमने ये कदम बढ़ाकर 5 सालों में, देखो 5 सालों में मैंने कोई यूटर्न नहीं लिया। हम इलेक्शन की हार के बावजूद लोगों ने बड़े मशवरे दिए, मुस्तफा भाई आप अपनी कौमियत की बात करो, आप ये बात करो, वो बात करो। नहीं, हमने हार के बावजूद हमने कोई यूटर्न नहीं लिया। हमने किसी एक जुबान बोलने वाले की बात नहीं की। हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। ये नहीं देखेंगे कि जालिम की जुबान कौन है, वो कौन सी, उसका हाथ रोकेंगे, और हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। ये नहीं देखेंगे कि मजलूम की जुबान कौन सी है। इस कोशिश के साथ आपको साथ देना पड़ेगा। याद रखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, याद रखो, अल्लाह कोशिश के बगैर उसने अपनी नबियों की भी मदद नहीं की है। उसने अपनी नबियों की भी मदद नहीं की है। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी अल्लाह ताला ने, तो ये नहीं कहा कि जाकर पहाड़ पर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, मैं पीछे फिरौन मार दूंगा। रब ने ये नहीं कहा। रब ने बोला जाओ फिरौन को आवाज लगाओ, सरकश हो गया है। रब ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई को भेजा है वहां पर। दोनों नबियों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को उनके सामने भेजा है, जाकर खड़े हुए हैं, और इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने
اپنی کتاب میں محفوظ کر کے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے. یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کتاب کو سجا کر رکھیں، بلکہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے آج کے دور کے مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی نبیوں کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی، اپنے پیغمبروں کی بھی مدد کوشش کے نہیں، بغیر کوشش کے نہیں کی. تم کون لوگ ہو کہ رات میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں پک کر سو جاؤ گے تو صبح تمہارے گھر میں پانی آ جائے گا؟ رات میں ظالموں کو فتوائیں دے کر سو جاؤ گے تو صبح ظالم مرا ہوا ملے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر تم صرف خاموشی سے ظلم سہتے رہو گے، کوشش اس ظلم کے خلاف نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ ظالم کو اور طاقت دیتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ظلم بڑھاتا چلا جائے گا. وہ یہ امتحان کو دے کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ آیا تم رب کو بڑا مان کر اس کے راستے پہ چل کر تم کوشش کرنے والے بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے اس کی مخلوق کی فکر کرنا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی پسندیدہ بات ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کوئی فکر کرے. یاد رکھو مصطفیٰ کمال کو آج بھی ساری پارٹی سے آفر ہے، کوئی وزیر بنانا چاہتا ہے، کوئی ایڈوائزر بنانا چاہتا ہے. یہ وزارت، یہ صدارت، یہ ایم ایل اے شپ میری منزل نہیں ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے جو یہ جہاد کیا ہے شہر میں آ کر، ہم نے جو ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو بھائیوں کو بھائیوں سے ملایا ہے، یہ منظور تھا، یہ مقصود تھا. ایسا کرنے پہ اگر مجھے ایک ووٹ بھی نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ووٹ میری قبر میں نہیں جائیں گے، یہ ووٹ میری قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ رستہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ رستہ نہیں چھوڑوں گا. اگر رب نے ہمیں کامیابی، اس دنیا والی جو کامیابی جس کو لوگ کہتے ہیں سیٹوں والی کامیابی، اسی رستے پہ چلتے ہوئے اگر اس نے دینی ہے تو وہ دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن میں اس رستے کو چھوڑ کر یوں ٹرن نہیں لوں گا. میں نے آج شہر کا رہنے والا ایک ہو گئے سارے لوگ. اللہ نے جیتنے والوں کو رسوا کر دیا ہے، جیتنے والوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج پاک سرزمین پارٹی کے پاس ایک کونسلر نہیں ہے، لیکن آج اس جیسا مجمع کوئی اکٹھا کر کے دکھا نہیں سکتا. آج اگر لوگ ہیں تو وہ پی ایس پی کے ساتھ ہے، پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ہے، پر وہ ہے نہیں ہے. وہ آخر تک. تو اب سنو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سنو، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں صرف ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں ساتھ چاہیے، ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے. یہ کوشش امر بالمعروف کرو، وہ نہیں ہے منکر کرو، صحیح کی طرف بلاؤ، غلط کی طرف سے روکو. یہ کام ہم نے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے. گھر والے مان جائیں تو پڑوس سے شروع کرنا ہے، پڑوس والے مان جائیں تو گلی والوں کو یہ دعوت دینی ہے. اپنی تھوڑی کوشش کر کے یہ دعوت دینے والے بنو، لوگوں کو صحیح کی طرف بلانے والے بنو، لوگوں کو غلط چیز کی طرف سے روکنے والے بنو. ایسا کرنا ہم پر آپشنل نہیں ہے، فرض ہے. ہم یہ کر کے رب کو آواز لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھ، ہم تیری مخلوق کی بہتری کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، تیری مدد اب آ جانی چاہیے. ہم کمزور لوگ ہیں، تو مدد بھیجے گا، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. رب دیکھ، ہم آپس میں پہلے لڑے ہوئے تھے، آج ساری زبانیں بولنے والے، کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی ہیں. رب دیکھ، پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، آج ایک ماں کا بیٹا بھی ضائع نہیں ہو رہا. اب تیری مدد چاہیے جب جا کر ہمارے پاس پانی آئے گا. اب تیری مدد چاہیے جب میرے سیوریج کا نظام ٹھیک ہوگا. اب تیری مدد چاہیے جب میری لائٹ ٹھیک ہوگی، جب میری بجلی ٹھیک ہوگی، روڈیں ٹھیک ہوگی. اب تیری مدد چاہیے جب مجھے اسکول میں تعلیم ملے گی، اسپتال میں دوا مل پائے گا. تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. جو یہ سمجھتا ہے کہ وزیر بنا لے گا، وزیر اعظم بنا لے گا، ایم ایل اے ایم پی بنا لے گا اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ارے اگر رب ناراض ہے تو تم ایک وقت میں 1000 وزیر اعظم بنا لو، تمہارا دن کے برابر کا کام نہیں ہوگا. اور اگر رب راضی ہو گیا، اورنگی کے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں، اگر رب راضی ہو گیا تو تمہیں کسی وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تم سے راضی ہو گیا تو تمہارے دشمن سے تمہارا کام کروا دے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہو، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو رب کی رضا والے کام ہو، جو رب کو خوش کرنے والے کام ہو. اس لیے صبح دوپہر شام ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے.
हमें इस चीज की टेंशन नहीं है कि हार होगी या जीत होगी। मेरा ये मानना है कि ये एमएनए हम कब्र में जाएंगे तो रब नहीं पूछेगा हाँ भाई एमएनए बन के क्यों नहीं आया, हाँ भाई वोट लेकर क्यों नहीं आया, हाँ भाई तू इलेक्शन हार के आया इलेक्शन जीत कर आया। ये सवाल कब्र में नहीं होगा। रब पूछेगा सही की तरफ बुलाया था नहीं बुलाया था, तुझे जो ओहदे दिए, तुझे जो समझ दी, तूने मेरी मखलूक को ठीक रास्ता दिखाया नहीं दिखाया। तुम गवाह हो, ये आसमान गवाह है, हमने अपना हक अदा किया है, रब देख रहा है हमने अपना हक अदा किया है। जब यहाँ पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, हमने मौत को गले लगाना पसंद किया, अपने ओहदों को लात मारी। आज अल्लाह ने करम कर दिया कि यहाँ पर माँ के बच्चे मर नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ने हमसे ये काम लिया है। हम इसी हालत में मरना चाहते हैं, इसी काम को करते करते मरना चाहते हैं। ऐ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखो, इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो तो ये दुनिया भी जन्नत हो जाएगी और इस कोशिश के सिले में तुम्हें आगे भी जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर तुम खामोशी से इस जहन्नम जैसी दुनिया को जहन्नम छोड़कर मर गए तो मत समझो कि आगे तुम्हें जन्नत दी जाएगी। अल्लाह पूछेगा कि मैं तो इंतजार में बैठा था, तू कोशिश करता, मैं मदद भेजता, तूने कोशिश ही नहीं की। तेरी खामोशी की वजह से पीछे तेरे जुल्म बढ़ गया, तू अपने बच्चों को जालिमों के हाथों में छोड़ आया है, तेरी खामोशी की वजह से पीछे जुल्म बढ़ गया है। अगर ये सवाल हमसे मरने के बाद हो गया तो हम इस दुनिया में भी नाकाम, बगैर बिजली के मर रहे हैं, बगैर पानी के मर रहे हैं, बगैर रोजगार के मर रहे हैं। तो यहाँ की तकलीफ उस वक्त खत्म हो जाएगी जब आंख बंद होगी। लेकिन अगर रब ने इस खामोशी की वजह से अगर हमसे कब्र में सवाल कर लिया तो वहां मौत नहीं आएगी। तो याद रखो हमें, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, उधर जाना, बैठ जाओ, उधर जाना, कोई बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे नौजवानों, हमें थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालना है। देखो, हर आदमी आकर वोट मांगेगा, मुझे तुमसे वोट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वोट से अल्लाह राजी नहीं होगा कि हम 5 साल में एक दफा वोट दे दें और कि हमने कुछ नहीं, वोट से अगर सब कुछ होना होता तो हमारे हालात बदल जाते। आज एक काउंसलर से लेकर वजीर आजम की सीट तक कोई सीट खाली नहीं है, फिर हमारे घर पर पानी क्यों नहीं आ रहा, कोई छुट्टी बनी गया हुआ। एक काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक सारी सीटों पर बंदे बैठे हुए, लेकिन फिर हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? इसलिए कि वजीर बनाते चले जा रहे हो, 5 साल में एक दफा वोट दे देते हो और फिर गलत सही पलट कर नहीं देखते हो। नहीं, वोट नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, और तुम्हारा साथ ऐसे चाहिए कि अगर मुस्तफा कमाल की तुम्हें बात समझ में आती है तो फिर इस बात को अपने घर में करने वाले बनो, इस बात को अपने पड़ोस में करने वाले बनो, इस बात को अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में और ये पूरे पाकिस्तान में इसकी दावत देने वाले बनो। अल्लाह की मखलूक पूरे पाकिस्तान में है, अल्लाह की मखलूक पूरी दुनिया में है, अल्लाह की मखलूक इस पाकिस्तान में परेशान है। हमें सबकी आवाज बननी है। इसलिए हमने अपनी सोचों को देखो, करने वाली जात मेरा रब है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। अपनी फिक्र छोड़कर अल्लाह की मखलूक की फिक्र करो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेगा, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेगा। आज मुझे कोई इस बात पे शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला जब यहाँ तक हमें लेकर आया है उसने हर हाल में तुमसे वो काम लेना है जिससे कराची में वो खुशहाली आए, जिस खुशहाली को दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह ताला। वो खुशहाली आएगी जिस खुशहाली को पूरी दुनिया देखने आएगी कि इतने नामसाइब हालात में शहर में हुआ क्या है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एमपी वजीर ने ये खुशहाली दे दी है। हम कहेंगे हमारा रब हमसे राजी हो गया है, हमने रब को राजी करने वाले काम किए हैं, रब ने हमारी मदद की है, रब ने हमारी मदद की है, हमारे लिए रास्ता बनाया है। और वो जो खुशहाली होगी, वो जो जीत
हार नहीं होगी। यहाँ पर एक पार्टी जीतती है, दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, दूसरे लोग टेंशन में आ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब हमें जीत देगा, हमारी जीत पे हमारा दुश्मन भी अफसोसदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम उसकी भी फिक्र करेंगे, हम उसकी भी फिक्र करेंगे। हमारी जीत पर कोई किसी की हार नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत सबके लिए होगी। हम जीतेंगे तो कोई अफसोसदा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन साथियों ने यहाँ पर मेहनत की है, उन्होंने ये ऑफिस बनाया है, ये जगह दी है, दिन और रात काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे ये खिदमत कबूल करे। मुस्तफा कमाल तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुस्तफा कमाल के पास कुछ भी नहीं है, मुस्तफा कमाल से तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं। तुम ये काम अपने रब की रजा के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए की फिक्र करते हुए ये काम कर रहे हो। तुम वो काम कर रहे हो जिससे दावत फैले, जिससे हमें वो ताकत मिले कि जब हमारे पास वो पावर ताकत आए तो अल्लाह की मखलूक जो कि रातों में सो रही होगी, हम उसके लिए उसके रातों में जागकर पानी का बंदोबस्त करें, हम उसके लिए रातों में जागकर उसके कचरा उठाने का बंदोबस्त करें, हम उसके लिए रातों में जागकर उसके लिए सड़कें बनाने का बंदोबस्त करें। ये काम अल्लाह ने हमसे पहले लिए हैं, तुम उसकी ये कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी नियत किसी इंसान से रिवॉर्ड बदला लेना नहीं है, तुम्हारी नियत अल्लाह की रजा हासिल करना है। ऐ साथियों, इससे बड़ा कोई और जहाद है नहीं, खुदा की कसम इससे बड़ा कोई और जहाद है नहीं। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम कामयाब हो चुके हो, तुम कामयाब हो चुके हो, तुम्हें अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अगर तुम्हें अल्लाह ने कामयाब नहीं करना होता, तुम्हें अगर अल्लाह ने कामयाब नहीं करना होता, तुमसे ये काम नहीं लेता। ये रब की रजा के बगैर, मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। आज से पहले नहीं हुआ ये काम। तुम कामयाब हो, जो हमारे जिम्मेदारों ने, जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट के लोगों ने, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों ने, जो हमारे लोकल साथियों ने, सबने अपना अपना हिस्सा डाला है। सब धूप में, पसीने में, परेशानियों में, भूख बर्दाश्त करके सबने इस काम को, इस कारवां को आगे बढ़ाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इस कोशिश को कबूल करे। अल्लाह ताला अपने यहाँ भी उसको अजर दे और इस दुनिया में भी अजर दे और आखिरत में भी उसका अजर दे इंशाअल्लाह ताला। 29 अप्रैल का दिन इस 249 के लोगों के लिए एक ऐसा तारीखी दिन है कि जिसके बाद सिर्फ इस 249 में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि हमने जिस रास्ते पे चलकर ये कामयाबी हासिल करेंगे, उस रास्ते से रब को हमने नाराज रब को हम राजी करेंगे और उस रब की रजा के साथ हम ऐसे काम करेंगे सलते में कि पूरे पाकिस्तान के लोग आकर देखेंगे कि 249 में हुआ क्या है, इस 249 में हो क्या रहा है, ये 249 में कहां से किसकी मदद आ रही है, और हम कहेंगे मुस्कुरा करके अल्लाह की मदद आ रही है। अगर रब राजी है तो तुम्हें मुस्तफा कमाल की जरूरत नहीं है, वो दुश्मनों से काम ले लेगा। लेकिन मेरी दुआ यह है रब से कि रब ये काम हमसे ले ले, हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए, हमारी खबर भी बन जाए। रब को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे रब की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त 29 अप्रैल, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला डॉल्फिन का है, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला डॉल्फिन का है। 29 अप्रैल को अभी से तमाम जितने लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि 50 लोगों को कम से कम दावत दें। आज से लेकर 29 अप्रैल तक सिर्फ खुद वोट डालने नहीं आना है, सिर्फ खुद डॉल्फिन पे मोहर नहीं लगानी है, बल्कि अपने घर से ये दावत देना शुरू करो, अपने पड़ोस से ये दावत देना शुरू करो, अपने मोहल्ले से ये दावत देना शुरू करो और 50 लोगों की जिम्मेदारी लो कि तुमने 29 अप्रैल तक 50 लोगों को इस डॉल्फिन के लिए राजी करना है और उन 50 लोगों की रखवाली करनी है। फिर उन 50 लोगों को इलेक्शन वाले दिन अपने इंतजाम करके इलेक्शन पोलिंग स्टेशनों तक लेकर आना है। ऐ मेरे साथियों, ये कोशिश थोड़ी थोड़ी करके रब को दिखाओ। इस कोशिश करने से इंशाअल्लाह ताला रब मुतवज्जो होगा और हम जब सारे मिलकर इतने सारे लोग जब 50 लोगों को दावत देंगे तो कतरा कतरा समुंदर बनेगा और उस समुंदर में इंशाअल्लाह ताला डॉल्फिन ही डॉल्फिन होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने कहा तो पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहो, आबाद रहो, ताकि PSP फाइंदाबाद।